क्लास 12 के असेसमेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर माउस। माउस ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। यहाँ पर ऑप्शन है गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। इन चार ऑप्शंस में से गीगाबाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए मिड रेंज कंप्यूटर, क्योंकि मिनी कंप्यूटर को हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है। पोर्टेबल कंप्यूटर कहने का मतलब है जिससे हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप या नोटबुक। ये सारे जो हैं इसे हम लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो वो सारे डिवाइस पोर्टेबल डिवाइस कहलाते हैं। तो इनमें से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से सिस्टम बॉक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सारे लगे रहते हैं, जिससे इतना इजीली हम लोग कैरी नहीं कर सकते। वहीं लैपटॉप या पाम टॉप या नोटबुक को इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, क्योंकि आगे है नोटबुक कंप्यूटर, जो कि एक लैपटॉप का ही रूप है, तो वो हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। सी नंबर में ऑप्शन है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको हम लोग पीडीए भी कहते हैं, वो एक तरह का पाम टॉप है, तो उसे भी हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट ये सारे वो डिवाइस हैं जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। जी नहीं, मॉनिटर पे जो हमें आउटपुट दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर उसी का हम लोग प्रिंट आउट करके प्रिंटर से बाहर निकालें और जिसे हम लोग हाथ में टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए गलत, क्योंकि मॉनिटर पर जो आउटपुट दिखाई देते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं, ना कि हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है जब एक वेबसाइट विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक फाइलों को एक साथ रखा जाता है, इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं, क्योंकि हाइपरलिंक की मदद से ही हम लोग कई सारे फाइल को या कई सारे वेबसाइट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक्स। अगला क्वेश्चन है 1024 KB इक्वल टू वाट। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 MB, क्योंकि 1024 KB बराबर 1 MB होता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। तो कीबोर्ड पे जिन बटन पर एरो की का निशान होता है उसे हम लोग नेविगेशन कीज कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी नेविगेशन कीज। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HTML इज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।